हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 18 दिसंबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे और आज का सेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और जीके की तड़का प्लस जो करंट अफेयर वाली सीरीज है उसमें हम लोग जीके में आज हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एसएससी से, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि दिग्गज तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी उम्र कितनी थी? तो 73 साल थी। हाल ही में अमेरिका के फ्रांसिस्को में अस्पताल में उनकी डेथ हुई है। उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था 9 मार्च 1951 में, इसको ध्यान रखें। 1988 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2002 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। 2023 अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। इन्होंने कुल 4 बार ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में इन्होंने जीता था और मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान भी इन्हें 2006 में दिया गया था। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं जाकिर हुसैन के बारे में। ये मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र थे। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। पहला है बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो समांथा हार्वे को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब इकराम बने, मोहम्मद तैयब इकराम। भारत में कौन है इसका? तो दिलीप तिर्की हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं लिखी गई थी किसमें? तो पाली भाषा में लिखी गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र राजा अनुयायी थे किसके? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है? तो इसको जीता है किसने? तो अपने देश भारत ने जीता है। किसको हराया है भारत ने? तो चाइना को। आंसर हो जाएगा आपका ए। वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 इस बार यह 9वां एडिशन था, इसका 9वां संस्करण था। होस्ट किसने किया है? तो ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ है इसका आयोजन। जीता किसने? भारत ने। लगातार ये दूसरी बार भारत ने इसको जीता है। हारा कौन? तो चाइना। और वहीं पर मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करेंगे तो इस बार इसका यह 11वां संस्करण था। होस्ट कौन रहा? इसको भी होस्ट किया था ओमान ने और इसमें भी जीता था भारत ने। लेकिन यहाँ पर हराया किसको था भारत ने? तो पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को। हॉकी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH, इसका स्थापना कब हुआ? तो 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम है। 1928 में भारत FIH का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। और हॉकी इंडिया के इस समय हेड कौन है? तो है दिलीप तिर्की यानी प्रेसिडेंट। एशियन हॉकी फेडरेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मलेशिया के कोलालमपुर में। और हॉकी कप जो ट्रॉफीज होती है ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगा स्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप, इंदिरा कप, ये सारे कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने % नौकरी आरक्षण में मंजूरी दी है? तो 35%। बौद्ध धर्म में प्रथम महिला भिक्षुणी के रूप में नियुक्त किया गया था किसको? तो महाप्रजापति गौतमी को। स्तूप का संबंध किससे होता है? तो बौद्ध धर्म से होता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहली बात, यह 10 दिसंबर को इस अवार्ड को दिया जाता है। कहाँ पर दिया गया है? स्वीडन में। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। और नोबेल प्राइज़ की अगर बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट का खोज किया था उन्होंने, उनकी पुण्यतिथि पर इसको, उनकी याद में इसको दिया जाता है। इकोनॉमिक अगर बात करेंगे, ये 6 फील्ड में टोटल दिए जाते हैं, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में, और शांति यानी पीस के फील्ड में। इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसको भी ध्यान रखें। शुरुआत तो इसको 1968 में हुआ था, पर पहली बार जब दिया गया था 1969 में। इसमें जो शांति यानी पीस वाला नोबेल प्राइज़ है, ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर? तो ओस्लो में दिया जाता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी हैं वो कहाँ पे? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म में दिए जाते हैं। 2024 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं सारे हम लोग रिवाइज करते हैं। तो ये लिस्ट है 2024 नोबेल प्राइज़ की।
सबसे पहले इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में किसको मिला था? तो अमेरिकी अर्थशास्त्री डेरेन असीमोगलो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया था। शांति का नोबेल प्राइज निहोन हिंडोनक्यो को मिला था। साहित्य का नोबेल प्राइज हांगकांग को मिला था, जो कि कोरिया से बिलोंग करती हैं। रसायन का किसको मिला यानी केमिस्ट्री का? डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस, जॉन एम जम्पर को मिला। मेडिसिन का यानी चिकित्सा का किसे मिला? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकोम को मिला। भौतिकी यानी फिजिक्स का किसे मिला? तो जॉन हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला। तो ये कुछ 6 फील्ड में नोबेल प्राइज 2024 वाले में थे, इसको आप लोग ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। एटीपी संघाई मास्टर 1000 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता है। हाल ही में किस देश में भारत सरकार ने 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो भारत यूएसए से खरीदेगा इसको। बौद्ध संघ जो संघ होता है के लिए बनाए गए नियमों को लिखा गया किसमें? तो विनय पिटक में लिखा गया है। भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है विहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में किन राज्यों की ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर इसमें हो जाएगा 3 राज्यों को, एक महाराष्ट्र को, उड़ीसा को और उत्तर प्रदेश को। आंसर हो जाएगा इसका डी। इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं आगे। पंचायत पुरस्कार सम्मान 2024, सबसे पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन हुआ है। किसने करवाया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको करवाया गया है। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार 3 राज्यों को महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को मिला है। और जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए इस अवार्ड को उनको दिया गया है। 2 ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड और हैं, एक तो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये कुछ 27 पंचायतों को दिया गया है। वहीं पर नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये कुल 9 पंचायत को मिला है। और अगर ये पूछे भारत कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो 2047 तक। नेक्स्ट है कि भारत की संस्थान को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला विश्व में तीसरा देश बन गया है यूनिसेफ। और 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर? तो बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्प आहार योजना किसने स्टार्ट किया है? तो इसका स्टार्ट किया है गुजरात ने। गुजरात की बात करेंगे, कैपिटल यहाँ की क्या है? तो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पे लोकसभा में 26, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात के बारे में और जानते हैं हम लोग, जैसे यहाँ का स्टेट बर्ड कौन है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो है। और एनिमल की बात करेंगे स्टेट का, तो एशियाई शेर यानी एशियाटिक लायन है। ट्री की बात करेंगे तो बरगद है। फ्लावर यानी पुष्प की बात करेंगे तो गेंदे का फूल है। यहाँ के इम्पॉर्टेंट नृत्य की बात करेंगे तो गरबा और डांडिया यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वंशदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पे फेमस हैं। कुछ डैम की भी बात देख लेते हैं, जैसे नर्मदा रिवर पर बना है सरदार सरोवर डैम, ताप्ती रिवर पर बना है उकई बांध, और कडाना बांध बना है माही रिवर पर, और दंतीवाड़ा ये बना है बानस रिवर पर। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट हो गए गुजरात से, इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित होगा उत्तर प्रदेश के बनारस में। हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तेलंगाना में। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी एवं मूर्तियाँ संबंधित हैं तो जातक कथाओं से। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं कहाँ पर? तो जातक कथाओं में मिलती हैं, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो यह 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण यानी सिलेंडर कर दिया था। इसलिए हम लोग 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। हाल ही में नासा ने बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यूरोपा क्लीपर नाम है उस मिशन का। मेरा आवाज़ थोड़ा फंस रहा होगा, नाक से आवाज़ आ रहा है क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा है मुझे, इसलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप लोग को, कोई नहीं, सही हो जाएगा। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को
राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की अभी हाल ही में? तो अल्जीरिया ने। स्तूप और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग था मेधी, उसे बोलते थे मेधी। भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? तो केसरिया स्तूप है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने बिलो चिप लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने। यह एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होने वाली है। इसका यूज एज ए जैसे कि सुपर कंप्यूटर यूज होता है वैसे ही इसका यूज भविष्य में होने वाला है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ रहेगी और इफ़िशियंट रहेगी और ये काफ़ी कंपैक्टिबल होगा, मतलब छोटा होगा। गूगल की बात करेंगे तो फाउंडर्स के लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन थे। इसका स्थापना हुआ था 1998 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका यूएसए के कैलिफोर्निया में। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो वह हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। और पेरेंट कंपनी इसकी कौन है? तो अल्फ़ाबेट इंक, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो महाराष्ट्र में। रामभर स्तूप स्थित है कहाँ पर? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हर्मिका टीला एवं छत्र भाग है किसका? तो यह बौद्ध स्तूप का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामले में 69% की कमी की है? तो मलेरिया में हुआ है। मलेरिया की बात आई है तो मलेरिया के बारे में कंप्लीटली यहाँ पे हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात तो पैथोजन, कौन सा पैथोजन होता है यानी रोग कारक? तो प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ होता है वो। रोगवाहक कौन होता है? ठीक है, तो वो होता है मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो यानी मच्छर। दवा कौन सी यूज करते हैं इसमें? तो कुनेन दवा यूज करते हैं जो कि सिनकोना वृक्ष यानी प्लांट से पाया जाता है। मलेरिया जो क्या करता है ये? तो आरबीसी को प्रभावित कर देता है, अफेक्ट करता है उसे। ठीक है, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल। WHO ने मलेरिया की 2 वैक्सीन को मंजूरी अभी हाल ही में दी थी। एक है मास्क्यूरिक्स, दूसरा क्या है? R21 मैट्रिक्स। मलेरिया डे कब मनाते हैं हम लोग? तो 25 अप्रैल को। और हमारा गोल कब तक है मलेरिया ख़त्म करने का? 2030 तक। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? निकिता पोरवाल ने जीता है इसको। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र और बिहार को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत की थी अभी हाल ही में? शतकारी समृद्ध ट्रेन। लायन कैपिटल का निर्माण किस ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाने के लिए किया गया था? बुद्ध के प्रथम उपदेश का, इसको ध्यान रखें। भरहूत स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया स्मृति मंधाना ने। इन्होंने कुल 4 शतक लगा दिए हैं एक कैलेंडर वर्ष में। वनडे में लगातार शतक बनाने वाली स्मृति मंधाना पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 4 सेंचुरी लगाया है एक एकेडमिक ईयर में। और कुछ भी बात करते हैं हम लोग क्रिकेट से लेते हैं तो 9वें नंबर का जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ था, कहाँ पर? UAE में। जीता किसने? न्यूजीलैंड ने। और पहली बार न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, चाहे मेल हो या फीमेल। हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। 9th मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो वेस्ट इंडीज़ और USA में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने इसको जीता। हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी थी अभी हाल ही में? जनसिथा कल्याण बनी थी। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डायना एडोल्जी हैं। और दूसरी अभी हाल ही में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, नीतू डेविड बनी थी, इसको भी ध्यान रखें। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। ये कहाँ पर है? तो असम में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह का उद्घाटन किसने किया है? तो पूर्व चीफ जस्टिस इंडिया हैं भारत के DY चंद्रचूड़, इन्होंने किया। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे जाना जाता था शाक्य गण के नाम से। शाक्य वंश से इनका संबंध था। गौतम बुद्ध का निधन हुआ था कब? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 3 देश मिलकर कर रहे हैं, एक तो USA, दूसरा मैक्सिको, तीसरा कनाडा कर रहा था। आंसर क्या हो जाएगा? D। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि अभी हाल ही में हुआ था। होस्ट कौन रहा इसका? तो कतर था। कतर के दोहा में इसका आयोजन हुआ था। और
एडिशन कौन था यह? तो 22 नंबर का था। जीता कौन था? अर्जेंटीना जीता था। हराया किसको था? फ्रांस ने। अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे? तो लियोनेल मेसी थे और फ्रांस के किलियन एम्बापे। इसको भी ध्यान रखें। फीफा वर्ल्ड कप अगर पूछे 2030 वाला कहाँ पर होगा, तो पहली बार तो वो 24 नंबर का होगा और स्पेन, मोरक्को और पोर्टुगल में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 वाले कहाँ होंगे, तो 25वें नंबर का होगा और सऊदी अरब में होगा। हर 4 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है, इसको भी ध्यान रखें। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो भारत रहा है। 2024 मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो मोहन जी को। और चैत्याग्रीव बिहार महोत्सव यानी सांची मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, किसके द्वारा, तो बौद्ध द्वारा। बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे किसमें, तो ज़्यादातर पाली भाषा में ये लिखे गए हैं। और आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। इसका जवाब आप लोग छापेंगे कमेंट में। 14 दिसंबर, 13 दिसंबर, 12 दिसंबर, 11 दिसंबर किस दिन मनाया गया है। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया, 14 दिसंबर को। हाल ही में येस बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मनीष जैन को। नौसेना की संपर्क 4.0 पहल कहां पर स्टार्ट हुआ है, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस देश ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है, स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में जय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार किसने कर दिया है, तो बांग्लादेश ने। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहां पर शुरू हुई है, तो गुजरात के नाडियाड में। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहां पर आयोजित किया गया है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में। हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो मुंबई में। और हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है, तो हरियाणा में। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।